Assalamualaikum students. Hopefully you are all doing good. हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और इसके साथ साथ हम बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पढ़ेंगे, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने साइंस की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। जब मैंने आपको बताया था कि साइंस का नॉलेज जब इंक्रीज़ हुआ तो उसको मज़ीद ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी तरह फिज़िक्स जो कि एक साइंस की ही ब्रांच है, जिसकी डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, अब ये एक खुद ब्रांच है। तो इसी में एक ब्रांच का नॉलेज जब बहुत वसी हो चुका तो फिर इसको भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बल्कि अब तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिक्स है, ये हीट, 9 ब्रांचेस यहाँ लिखी हुई हैं, तो इनकी भी सब ब्रांचेस बनाई गई हैं। यानी कि इनकी मज़ीद ब्रांचेस की भी ब्रांचेस, जैसे साइंस की ब्रांच फिज़िक्स है, फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, नेक्स्ट मैकेनिक्स की भी ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है। तो उनके बारे में हम तो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उनके अभी इस चैप्टर में नेम्स हैं, पहले बाद में इनके हम स्पेशली चैप्टर्स भी स्टडी करेंगे। होएवर, लेट्स स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फर्स्ट ब्रांच इज़ मैकेनिक्स। बच्चों, पिक्चर में आप लोगों को ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कार है, एरोप्लेन है, बस है, ये ट्रेन है, सबसे नीचे इन्फ्लेटेड बलून है, तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स आपको इन सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि ये सारे के सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मूव करते हैं। तो लिहाजा इसको मैकेनिक्स के सामने रखने का यही एक मकसद है कि ये मैकेनिक्स के रेलिवेंट हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और ये मोशन जो ऑब्जेक्ट्स करते हैं, इसकी क्या वजह बनती है जिसकी वजह से ये मोशन करते हैं, यानी कि किस वजह से मूव करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंजन में पेट्रोल जलता है, जिसकी वजह से इंजन चलता है तमाम ऑब्जेक्ट्स में, और फिर ये ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। तो लिहाजा ये इसकी काज होगी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंजन इसकी काज है। नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट इसकी मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स, ये सारा कुछ हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं, अभी सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स। ये इनके नेम्स हैं मैकेनिक्स के। नेक्स्ट सब ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी हीट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ये हीट से डील करती है। हीट हमें पता है, हीट किसको बोलते हैं, तपिश को। तो नेक्स्ट है, इसी में पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जहाँ मैंने ये 3 नाम मेंशन है कि रेडिएशन है एक तरीका है मोड है इसका कंडक्शन है, एक मोड है इसका कन्वेक्शन। तो 3 तरीक़ों से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। और इसके इफ़ेक्ट्स, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, और बहुत से इसके इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह जहाँ हम इस हीट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी साउंड, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। एक तो हम ये स्टडी करते हैं कि जो साउंड है ये प्रोडक्शन कैसे होती है। तो याद रखिएगा, जब बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं ना, जैसे स्पीकर है, स्पीकर जब आप उसमें कोई सॉन्ग चल रहा हो या कुछ उसमें आप उसमें से कुछ सुन रहे हो ना, तो उस स्पीकर पे अगर आप टच करो हल्का सा, तो आपको वो स्पीकर जो ना आपके हाथ से बार बार टकराता हुआ फील होगा, यानी कि वो वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि जो मोशन है ना बच्चों, वो बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। और दूसरा है जी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कहाँ कहाँ से गुजर सकती है। साउंड स्पेस में से ये नहीं गुजर सकती, सॉलिड में सबसे स्पीड से गुजरती है, लिक्विड में उससे स्पीड स्लो हो जाती है, और एयर में सबसे कम स्पीड होती है इसकी गैसेस में। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके हमने हॉर्न्स बनाए हैं, सायरन है, इसके ये जो गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, स्पीकर, हम घर में म्यूज़िक के लिए इसको यूज़ करते हैं, तकारीर करने के लिए, महफिल है, स्कूल में ये यूज़ होता है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है लाइट, और इसके साथ ऑप्टिक्स लिखा है। ऑप्टिक्स का मतलब भी लाइट के रेलिवेंट ही है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट फिजिकली क्या बिहेव करती है, यानी कि दिखने में कैसी है।
और ये दिखने में क्या क्या काम करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसका काम क्या है, वर्किंग है, यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और जो लाइट के लिए हमने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं वो वो किस लिए, वो कौन कौन से हैं, और इनके साथ ये सारा इसके लाइट उनमें कैसे वर्क करती है, ये सारी बातें। और एक ये छोटा सा फिनोमिना दिखाया गया है, आप लोगों ने ये 7-6 क्लास में प्रिज्म का कुछ प्रैक्टिकल किया होगा कि वाइट लाइट को, जैसे एनर्जी सेवर या सूरज की लाइट, तो लाइट को जब आप प्रिज्म में से गुजारते हैं, इस तरह का प्रिज्म होता है ये ट्राइंगुलर टाइप, तो प्रिज्म में से गुजारते हैं तो लाइट जो है ना बच्चों, वो अपने तमाम 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये फिनोमिना, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना, टूटना इसके रंगों में, बिखर जाना इसके रंगों में। और आम जिंदगी में इसकी मिसाल आप लोग रेनबो अक्सर देखा होगा, आसमान पे रेनबो बन जाती है, तो वो भी जो हवा में बारिश के बाद बच्चों बारिश के कुछ कतरे ठहर जाते हैं, उसमें से सूरज की लाइट जब गुजरती है ना, तो उन कतरों से जब लाइट गुजरती है फिर भी इसकी डिस्पर्शन होती है लाइट की, यानी कि यहाँ वो ग्लास में से गुजरी तो उसकी डिस्पर्शन हो गई है शीशे में से, और यहाँ रेनबो की फॉर्म में जब रेन ड्रॉप्स में से गुजरती है लाइट, सूरज की वाइट लाइट, तो फिर वो अपने डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये कलर्स के नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में मतलब बच्चे रुके हुए चार्जेस को हम स्टडी करते हैं, ये आप नेक्स्ट 10th क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जी चार्जेस एट मोशन भी पढ़ते हैं, देयर इफ़ेक्ट्स, जब वो मूव करते हैं तो क्या उसका असर होता है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और जब वो मूव करते हैं तो उसके इर्द गिर्द ना बच्चों याद रखिएगा, चार्जेस जब मूव करते हैं तो उनके इर्द गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो हम उसको भी इसमें स्टडी करते हैं। इसकी ये एक छोटी सी आप लोगों के सामने एग्जांपल है जनरेटर की। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच्चों, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, और ये कॉइल है बनाई गई, ये CDAB, तो ये एक कॉइल बनाई गई है। तो इस कॉइल को जब हम खुद मूव करवाएंगे ना, घुमाएंगे यहाँ से जब खुद मूव करवाएंगे तो ये जो कॉइल है ना, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। तो ये मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ये जो ये ब्लू टाइप लाइन है, एक डार्क ब्लू, तो ये लाइन जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो इसको जब हमने मूव करवाया, ये पीछे इसकी रोटेशन को शो करवाया जा रहा है ये तीर के निशान के साथ। तो इसको जब मूव करवाया, रोटेट करवाया इसमें, तो इसमें करंट पैदा हो गया इस डायरेक्शन में। ये जो एक एरो से ज़ाहिर किया गया है, एरो जा रहा है इस तरफ भी और नीचे की तरफ A से B की तरफ भी एरो आ रहा है, ये करंट इसमें प्रोड्यूस हो गया। तो ये जनरेटर का यही काम होता है। और अगर हम इसको एज ए मोटर स्टडी करें, तो मोटर में हम क्या करते हैं बच्चों के, इसमें करंट हम प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेट्स ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें जब मूव करते हैं ना, तो करंट जब प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ये खुद लूप जो है ना, ये मूव करना शुरू कर देता है। तो वहाँ हमें मोशन चाहिए होती है ज़मीन से पानी को सक करने के लिए, तो लिहाजा और यहाँ वहाँ ये एक पंप के ज़रिए, पंप एज ए पंप यूज़ होता है। होएवर इट वाज एज ए होल इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की एक एप्लीकेशन है, दोनों जनरेटर और मोटर। नेक्स्ट है जी एटॉमिक फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। बच्चों आप लोगों ने शायद एटम देखा हो, तो एटम इस तरह का होता है, नेकेड आई से नहीं, बुक्स में ही इसकी पिक्चर आपने यकीनन देखी होगी। दरमियान में बच्चों न्यूक्लियस होता है, और इसके इर्द गिर्द ये जो डार्क आपके सामने ब्लैक, लाइट ब्लैक जो स्पॉट्स बनाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। और ये जो दायरे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके रास्ते को शो करते हैं कि ये इन रास्तों पे मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन का ये वाला रास्ता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसका ये वाला रास्ता है। तो ये इन सब के डिफरेंट रास्तों को शो किया गया है, तो हम इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं इन रास्तों को। दरमियान में बच्चों न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि जी ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये कैसा बना होता है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ होती है, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं जो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है।
तो ये सारा हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अभी ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस था ना बच्चों, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़े ना तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। तो यहाँ इसलिए नेक्स्ट आपको सिर्फ न्यूक्लियर ही दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में बढ़ता है। जब एक न्यूक्लियस बड़ा टूटता है बच्चों तो उससे दो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, एक ये लेफ्ट डाउन कॉर्नर जो लोअर कॉर्नर है, यहाँ एक बड़ा न्यूक्लियस दिखाया गया है। ये जब टूटा तो एक छोटा न्यूक्लियस बना, इसको हीलियम का न्यूक्लियस हम बोलते हैं। बहरहाल हमने इनके नाम नहीं याद करने, और पिक्चर भी आपने इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। जितनी भी पिक्चर मैंने डिस्क्राइब की हैं आप लोगों ने साथ सिर्फ जो डेफिनेशन है ना बस वही करनी है। और ये एक दूसरा न्यूक्लियस बन गया है साथ में एज एडिशन। जो यहाँ स्टार हमें नज़र आ रहा है ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हमें हासिल हुई है इससे। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई के जब जो बिहेवियर है हम उसको स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जैसे कि मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनके बारे में हम सारा कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और बच्चों एक यहाँ ऊपर की तरफ मैंने एक और मोनोग्राम टाइप एक पिक्चर है पंखे की तरह की, जैसे फैन होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये पिक्चर जिस एरिया में आपको लगी हुई नज़र आए इट मीन्स कि आपने उस एरिया में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं जो कि इंसानी आँख को, इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती हैं। लिहाजा नेवर गो सच एन एरिया वेयर दिस टाइप ऑफ पिक्चर इज हैंग्ड, राइट। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बच्चों प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लाज्मा होता क्या है। यहाँ बच्चों एक एटम दिखाया गया है, दरमियान में इसका न्यूक्लियस है और साइड पे इसका इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, इसको हीट दी तो इसका इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया और इसका न्यूक्लियस अलहदा हो गया। असल में काम क्या हुआ है कि इसका जो बच्चों न्यूक्लियस है, ज़रूरी नहीं न्यूक्लियस बिल्कुल अलग हो जाए, सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएं, एक दो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए ना तो वो हमारे पास एक आयन बन जाता है। जैसे ये एक आयन है, ये एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये दो चीज़ें बन गई। इस तरह के दो तरह के पार्टिकल से मिलके बच्चों प्लाज्मा बनता है, और ये थोड़े टेम्परेचर पे कभी नहीं बनता। इसको बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने हो ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। लिहाजा इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा है ना वो थोड़े टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बन ही नहीं सकता। अब इसको पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। तो लिहाजा इसको आयनिक स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। मैटर यानी कि मैटर की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। तो मैटर अगर अपनी आयनिक स्टेट में है, एटम और मॉलिक्यूल्स में नहीं सिर्फ, बल्कि उसके साथ साथ आयन्स भी हों, नो डाउट इसमें एटम भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, लेकिन आयन्स भी हों, अगर आयन्स भी हों तो फिर हम बोलेंगे ये प्लाज्मा बन गया है। और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। यानी कि तीन स्टेट तो है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो तीन स्टेट वो हो गई हैं। तो प्लाज्मा को हम इसकी फोर्थ स्टेट बोलते हैं, यानी कि उन तीनों से इसको अलग करते हैं, क्योंकि इस अकेले की प्रॉपर्टीज उन तीनों से अलग है। और यहाँ एक सूरज की फोटो बच्चों दिखाई गई है। यहाँ हर वक्त देखें आपको ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। तो नो डाउट वहाँ हम नो डाउट कि हमेशा आग ही होती है, बर्निंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है वहाँ। जितने भी स्टार्स हैं बच्चे कायनात में हमें नज़र आते हैं आसमान पे रात के वक्त, तो ये सारे के सारे प्लाज्मा हैं। आग वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हम इतना ज़्यादा है कि वहाँ अभी तक उसको स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है। हम इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सेंड कर सके वहाँ कि उसको स्टडी ही कर सकें। तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ज़मीन की जो बच्चे कोर है, यहाँ नेक्स्ट जियो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ज़मीन की जो कोर है बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, वहाँ भी हमेशा मेल्टेड फॉर्म में है हर चीज़, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप तसव्वुर कर सकते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, हर चीज़ वहाँ जो भी मौजूद है वो पिघली हुई है। तो इसका मतलब वहाँ भी ज़मीन की जो कोर है, ज़मीन का जो हम कह लें सेंटर है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये प्लाज्मा मौजूद है। तो इसका मतलब है अगर ये स्टार्स वगैरह भी मैंने बताया कि अगर सारे के सारे प्लाज्मा से बने हैं तो दुनिया में ज़्यादातर स्टार्स हैं। लिहाजा याद रखिएगा दुनिया का ज़्यादातर जो मैटर है ना बच्चों वो प्लाज्मा की फॉर्म में है, ना लिक्विड फॉर्म में, ना सॉलिड फॉर्म में, ना ही आपका
जो थर्ड फॉर्म है गैस फॉर्म में। बस ये इसकी जो फोर्थ फॉर्म है मैटर की, फोर्थ स्टेट है मैटर की बच्चों, ये इसी फॉर्म में ज़्यादातर दुनिया का मैटर मौजूद है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है बच्चों जियो फिज़िक्स है। जियो मीन बच्चे अर्थ, और फिज़िक्स के जियो में जो हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, ये इसके ज़मीन को हाफ करके इसको डिफरेंट टुकड़ों में दिखाया गया है कि सबसे पहले इसकी कोर है, लाइट है बिल्कुल जैसे सूरज की तरह रोशन, यानी कि प्लाज्मा है। उससे पीछे इसका टेम्परेचर थोड़ा और कम हो गया, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होना शुरू हो गया, उससे पीछे और कम और कम, और फिर आ जाता है जी हमारी ज़मीन की तह, जहाँ पानी भी है, जहाँ मिट्टी भी है, जहाँ पहाड़ भी हैं। इस ज़मीन से नीचे भी बच्चों पहाड़ होते हैं। और जियो फिज़िक्स की अगर हम डेफिनेशन करें, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से ज़मीन क्या काम कैसे नज़र आती है, ये क्या काम करती है। और ये जियो फिज़िक्स में बच्चों प्रोग्रेस का ही एक नतीजा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इलाके में कोई अर्थक्वेक का इशू हो ना, आने के चांसेस हों, तो उसके बारे में पहले प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि जी फ़लाँ एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है, तो इसके लिहाज से तैयारी कर लें। अक्सर बता दिया जाता है कि इस इलाके में इतनी देर बाद अर्थक्वेक आते हैं, तो अभी इतनी देर से नहीं आया है, तो इस तरह भी यानी कि अंदाजे लगाए जाते हैं, प्रिडिक्ट कर लिया जाता है इसको। तो ये जियो फिज़िक्स में हम करते हैं। सो इट वाज ऑल एंड ऑल अबाउट द ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स बच्चों। हमने 9 ब्रांचेस फिज़िक्स की डेफिनेशन और उनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ा। आप लोगों ने सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही याद करनी है, यहाँ जो रिटन फॉर्म में है, आपकी बुक में भी पहले ही पेज पे राइट साइड में दी हुई हैं टिडबिट की फॉर्म में। नेक्स्ट है बच्चों, हम बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो जो ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में बच्चों एक यूनियन बनाई गई है दुनिया में, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको एसआई फॉर्म भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसकी बच्चों जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स के बारे में, वेट को मेजर करना, लेंथ वगैरह, इसको मेजर करने के लिए ना पेरिस में हुई थी बच्चों। तो इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स डिस्क्राइब किए गए, सिलेक्ट किए गए कि जी हम जो बेस क्वांटिटीज़ बनाई हैं, जैसे कि है जी लेंथ है, मास है, मैस हमने किसी चीज़ का कैलकुलेट करना है, किसी भी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये सारी साथ के साथ जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनके ये जो यूनिट्स बनाए गए हैं, ये वहाँ डिसाइड किया गया। जो लेंथ है हमेशा मीटर में कैलकुलेट करेंगे पूरी दुनिया में, मीटर का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, यानी कि एक मीटर कितना होना चाहिए, उन्होंने एक सब ने मिल के एक रॉड बनाया 1 मीटर जिसकी लेंथ थी, वहाँ उन्होंने फिर उसको मॉडल के तौर पे रख लिया, और पूरी दुनिया में उसी तरह के मॉडल्स बना के सेंड कर दिए गए कि जी आपके मुल्क में आज के बाद का जो मीटर होगा वो इस तरह का होगा, इतनी ही लेंथ का होगा, इससे ना तो कम होगा ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो ये बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, उनके भी इसी तरह यूनिट बना दिए गए। किलोग्राम है, उसका भी एक जो मॉडल बनाया गया वहाँ रख लिया गया, बाकी तमाम ममालिक में सेंड किए गए। सो ऐसा ही यूनिट है 7 बेस क्वांटिटीज़ बच्चों, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मीटर है, ये उनके यूनिट हैं, सॉरी जी। लेंथ का यूनिट मीटर है, किलोग्राम ये मैस का यूनिट है, सेकंड टाइम का है, इसी तरह ये तमाम के तमाम यहाँ दिए हुए हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि एसआई जो है इसने क्या रोल प्ले किया है वर्ल्ड में या साइंस में। तो हम इसके बारे में बताते हैं कि इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस के डेवलपमेंट में इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल, वाइटल रोल, अहम रोल अदा किया है। इट हैज़ मेड ईजी टू मेजर द क्वांटिटीज़। इसने क्वांटिटीज़ को मेजर करना आसान कर दिया है। इससे पहले क्वांटिटीज़ को मेजर करना बहुत मुश्किल था। अगर एक इलाका में कोई एक इलाका के लोग दूसरे इलाका में जाते थे तो उनको ये प्रॉब्लम फेस होती थी कि वहाँ जो है वो कुछ और यूनिट्स चल रहे हैं मेजर करने के लिए, और यहाँ कुछ और थे, तो वहाँ ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होती थी, फिर उनको तिजारत करनी है। तो अब ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसने पूरी दुनिया में एक ही तरह का सिस्टम लॉन्च किया है, जिसकी वजह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसकी वजह से कारोबार भी बहुत आसान हुआ है। लिहाजा साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि एक बंदे की कही हुई बात जो है, किसी ने किसी चीज़ की नई लेंथ मेजर कर दी है तो दूसरों को समझना मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि वो मीटर में अगर बताता है तो बाकी सबको मीटर का पता होता है कि मीटर क्या होता है। नेक्स्ट है जी, मोर एवर इट हैज़ यूनाइटेड द वर्ल्ड ऑन द सेम यूनिट्स बाय लॉन्चिंग द सेम यूनिट्स इन दी होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसने एक जैसे यूनिट्स लॉन्च किए हैं, तो पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया है एक ही किस्म के यूनिट्स पे। इट हैज़ मेड द ट्रेड्स अमंग कंट्रीज ईजियर।
दुनिया में अब तजारत करना बहुत आसान हो गया है इन्हीं की वजह से। तजारत में मतलब अगर कपड़ा किसी ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सेंड करना है तो वो मीटर्स में बता सकता है, इतने लाख मीटर कपड़ा उसने सेंड किया है, तो वो भी उसके पास भी उसी तरह का मीटर होगा जो उससे मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है जी बच्चों, जो दो किस्म के यूनिट हैं, क्योंकि क्वांटिटीज़ दो किस्म की हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, लिहाजा उन सब को मेजर करने के यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बच्चों जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो बच्चे इनके यूनिट भी 7 हैं, जैसे अभी हमने इनके सब के नाम भी पढ़े हैं। तो नेक्स्ट है जी द ड्राइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल स्पीड है बच्चों, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन है, इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट है जी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्केल भी पढ़ते हैं इसको। वॉल्यूम है, इसको पढ़ते हैं जी क्यूबिक मीटर। इसी तरह बाकी सब के भी यूनिट्स हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो बेस यूनिट्स हैं इनके आपने 7 के 7 नाम याद करने हैं, जबकि ड्राइव्ड यूनिट्स में आप 3 4 अपनी मर्जी के 5 नाम भी याद कर सकते हैं, इनमें कोई हद नहीं है। क्योंकि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं और इसके यूनिट 7 हैं, बेस क्वांटिटी भी 7 ही है, ना तो कोई 8वीं क्वांटिटी है। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, ये इनकी तादाद ज़्यादा है और इस लिहाज से इनके यूनिट्स की तादाद भी ज़्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ तो 7 के 7 ही याद करने हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और यहाँ आपने अपनी मर्ज़ी के कोई भी 3 या 4 याद कर सकते हैं। बच्चों यहाँ मैंने स्पीड का यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पर का मतलब होता है बटे में, तो ऊपर मीटर है, बटे में सेकंड है। तो इसको हम ये जो बटे में है याद रखिएगा, आप लोगों ने मैथ में शायद ये पढ़ लिया हो या आप आगे पढ़ेंगे कि जो जो बटे में जो भी चीज़ होती है ना बच्चों, उसको अगर हम बटे से ऊपर ले जाए ना तो उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। पहली बात कि हर जो जिस रकम की कोई पावर ना लिखी हो 1 ही होती है। यहाँ मीटर की +1 है, सेकंड की +1 है, तो यहाँ मीटर की मैंने बाद में +1 लिखने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि +1 हो तो उसको लिखते ही नहीं है। 1 के अलावा कुछ हो तो उसको लिख देते हैं प्लस में। तो ये बच्चे इस तरह सेकंड ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। सो बच्चे, इट वाज ऑल एंड ऑल आवर टुडेज टॉपिक विच वाज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।